वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल की बुक 2 की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि एक पोम के बारे में है जिसका नाम है द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। और सुभान साहब इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। सुभान भाई आइए ज़रा सामने बैठिए। शुरू करते हैं। अ बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। नेवर, जब जब जुमले में नेवर आता है तो नेवर को ज़रा जोर लगा के बोलते हैं। अ बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। एक बच्चा जिसने कभी झूठ नहीं बोला। ऐसे बच्चे हो सकते हैं क्या दुनिया में? हैं? वाकई? ओके, लेट्स सी, लेट्स रीड द पोम। अच्छा, मैं जैसे पढ़ूँ ना, मेरे रिदम के साथ पढ़ना है। रिदम बड़ा मजे का है इस पोम का। ठीक है, पहले तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ठीक है, और आप भी देखिएगा कि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। Once there was a little boy. Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye. देख रहे हैं, ये रिदम है इस पोम का। तो रिदम जो होता है ना पोम का, उसी रिदम के साथ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर उस रिदम के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर मज़ा कम आएगा। Okay, once there was a little boy with curly hair and pleasant eye. A boy who always told the truth and never told a lie. And when he trotted off to school, the children all about would cry, "There goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie, and everybody loves him so because he always told the truth." That every day as he grew up, was said, "There goes the honest youth." And when the people that stood near would turn to ask the reason why, the answer would be always this, because he never tells a lie. क्या बोला आखिरी लाइन में? The, because he never tells a lie. Yes, because he never tells a lie. चलो समझते हैं कि क्या कह रहा है। Once there was a little boy. एक दफा एक छोटा सा लड़का था। लिटिल बॉय, छोटा लड़का। विथ कर्ली हेयर एंड प्लेजेंट आई। कर्ली का मतलब घुंघरियाले। किसी के बाल होते हैं घुंघरियाले, ये देखिए इसके घुंघरियाले बाल हैं। घुंघरियाले बाल किसे कहते हैं? कर्ल्स होते हैं बाल में, गोल गोल घूमे हुए होते हैं। कुछ कुछ लोगों को अल्लाह ताला घुंघरियाले बाल देते हैं। कुछ लोगों के स्ट्रेट हेयर होते हैं, कुछ लोगों के घुंघरियाले बाल होते हैं। समझ में आई बात? हाँ भाई सुभान, समझ में आई? Yes. साथी समझ में आई? Yes. ओके। तो विथ कर्ली हेयर एंड प्लेजेंट आई, उसके बाल कर्ली थे और वो देखने में भी अच्छा था, हैंडसम सा था। अब प्लेजेंट आई का मतलब होता है ऐसा शख्स जो जो अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अच्छा सा था। अ बॉय हु ऑलवेज टोल्ड द ट्रुथ। एक बच्चा जो हमेशा क्या करता था? सच बोल। सच बोलता था, हमेशा सच बोलता था। एंड नेवर नेवर टोल्ड अ लाई, और कभी भी झूठ नहीं बोलता था। शाबाश, झूठ नहीं बोलता था। And when he trotted off to school, the children all about would cry. उसके आसपास के जो दोस्त होते थे, जब वो खेल कूद के फारिग हो जाता था या उसको स्कूल जाने का टाइम हो जाता था, तो ट्रॉटेड ऑफ का मतलब होता है चलते फिरते, उछलते कूदते, खुशी खुशी। ठीक है, उछलते कूदते। और कब उछलते कूदते आप जाते हैं कहीं? आप उछलते कूदते कब कहीं जाते हैं? जहां जाने का दिल ना चाह रहा हो वहां? नहीं ना? फिर जहाँ जाने का दिल चाह रहा। जहां जाने का दिल चाह रहा हो। तो इसका मतलब ये अच्छा बच्चा था, जब उसको स्कूल जाने के लिए जब जाता था तो चलते कूदते जाता था, खुशी खुशी। तो व्हेन ही ट्रॉटेड ऑफ टू स्कूल, जब वो खुशी खुशी उछलते कूदते स्कूल जाता था, द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई। ऑल अबाउट मतलब हर तरफ। हर तरफ बच्चे क्या करने लगते थे? क्या करने लगते थे? द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई। क्या करने लगते थे? रोने लगते थे। क्यों भाई? जब वो बच्चा स्कूल जाता था तो बाकी बच्चे रोने क्यों लगते थे? क्योंकि वो अच्छा लगता था। तो वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे भाई?
वो तो जाते थे। नहीं, अगर ये स्कूल चला गया तो वो लोग क्या कर रहे थे जो पीछे बैठ के रो रहे थे, वो भी स्कूल चले जाते। तो ऐसा हो सकता है कि वो वाले बच्चे स्कूल ना जा रहे हो, वो जब स्कूल चला गया बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो तो वो रो रहे हो कि हाय मेरा दोस्त चला गया स्कूल, है ना। तो इनको भी स्कूल जाना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल समझते हैं कि एंड व्हेन ही ट्रॉटेड ऑफ टू स्कूल, जब वो चलता कूदता स्कूल जाता था, तो द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई, तो हर तरफ बच्चे रोने लगते थे जो पीछे रह जाते थे। देयर गोज द कर्ली हेडेड बॉय, वो जा रहा है घुंघराले बालों वाला बच्चा। हालांकि कर्ली हेयर नहीं है, यहाँ पे कर्ली हेडेड है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे घुंघराले सर वाला। घुंघराला सर नहीं होता, घुंघराले बाल होते हैं। तो घुंघरियाले 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 बालों वाला, हालांकि लिखा हेडेड है लेकिन बोलेंगे बालों वाला, हेयर नहीं लिखा है। There goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie. अरे वो जा रहा घुंघराले बालों वाला बच्चा, वो बच्चा जो कभी भी क्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। ये बात। And everybody loved him so. जब कोई बात so पे रुकती है ना, इसका मतलब है कि इतना या इस तरह से, तो सब लोग उससे इतना प्यार करते थे। एवरीबडी लव्ड हिम सो, सब लोग उससे इतना प्यार करते थे, बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, सच बोलता था। हालांकि टोल्ड का मतलब तो बताना होता है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे सच बोलता था। दैट एवरी डे एज ही ग्रू अप, और वो जैसे जैसे हर दिन बड़ा होता जाता था, होता जा रहा था, तो that every day as he grew up जो है ना, वो grow up से निकला है। grow up बड़ा होना, grew up बड़ा हुआ, grow up की past tense है, grew up बड़ा हुआ। हर दिन जब वो बड़ा हो रहा था, that every day as he grew up, हर दिन जब वो बड़ा हो रहा था, was said, ये was पता है क्या है, ये असल में है it was। कभी कभी हम पोम में अपनी बात को अच्छे रिदम में करने के लिए कोई कोई लफ्ज को ना शॉर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं ट्रंकेट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और हमें पता होता है कि इसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो पढ़ेंगे लेकिन इसको च्वाज ही, इट वॉज नहीं पढ़ेंगे, सही है। तो हम कहेंगे च्वाज सैड, ये कहते थे सब, क्या कहते थे, देयर गोज द ऑनेस्ट यूथ, अरे देखो वो जा रहा सच्चा बच्चा। यूथ कहते हैं यंग को, जो यंग हो, तो बच्चे को कह सकते हैं यूथ, है ना, बच्चा। और ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार, सच्चा ईमानदार। ईमानदार, ठीक है। देयर गोज द ऑनेस्ट यूथ, वो देखो वो ईमानदार बच्चा जा रहा है, क्या कहते थे, वो देखो ईमानदार बच्चा जा रहा है। हाँ वो देखो ईमानदार बच्चा जा रहा है। अरे वाह, शादी ने भी दोबारा बताइएगा क्या बताया, वो ईमानदार बच्चा जा रहा है। हाँ वो देखो ईमानदार बच्चा जा रहा है, वो जा रहा है ईमानदार बच्चा। अच्छा देखो तो इसमें नहीं भी नहीं है, देयर गोज द ऑनेस्ट यूथ, वो जा रहा ईमानदार बच्चा, वाकई देखो का तो लफ्ज है ही नहीं इसमें कहीं। तो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता था, जहां से भी गुजरता था, लोग क्या कहते थे, वॉज सैड, लोग कहते थे देयर गोज द ऑनेस्ट यूथ, वो जा रहा ईमानदार बच्चा। एंड व्हेन द पीपल दैट स्टूड नियर, और जो आसपास के लोग वहां खड़े होते थे, स्टूड नियर पास खड़े होते थे, वो टर्न टू आस्क द रीजन व्हाई, कि वो पलटते थे ये पूछने के लिए कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। वुड टर्न, वो पलटते थे, टू आस्क, ताकि पूछें, द रीजन वाई, ये कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। कैसा कह रहे थे कि वो देखो इतना अच्छा बच्चा जा रहा है, वो देखो इतना सच्चा बच्चा जा रहा है, वो देखो ईमानदार बच्चा जा रहा है, वो ईमानदार बच्चा जा रहा है। तो लोग लोग जो आसपास खड़े होते थे वो कहते थे, वो पलट के कहते थे कि क्यों कह रहे हैं आप ऐसा। द आंसर वुड बी ऑलवेज दिस, तो जवाब हमेशा सबको ये मिलता था कि, मिलके बोले, बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो
आप लोग झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना? नहीं। अच्छे बच्चे हैं ना? तो देखते हैं इसके सवाल कुछ मुश्किल हैं क्या? डिस्क्राइब द बॉय, बच्चे के बारे में बताओ, बच्चा कैसा था? बच्चा कैसा था भाई? द बॉय हैड कर्ली हेयर एंड प्लेजेंट आई। लो, इतना आसान। यार ये तो बहुत आसान है, सुभान तुमने वैसे ही कर लिया। वट गुड क्वालिटी डिड द बॉय हैव? देखिए सवाल में डिड आ गया तो जवाब में हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो बॉय हैव है ना, हैव की पास्ट टेंस पता है क्या होती है? किसी को पता है? किसी को पता है हैव की पास्ट टेंस क्या होती है? हैड। अच्छा चलें, सही कह रहे हैं, भाईजान ने सही बताया। तो द गुड क्वालिटीज दैट द बॉय हैव, दैट द बॉय हैव नहीं, दैट द बॉय हैड। क्यों लगाया हैड हमने? इस डिड की वजह से, डिड ने सब कुछ पास्ट टेंस कर देना था। द गुड क्वालिटीज दैट द बॉय हैड वर दैट ही always told the truth and told past tense याद रखिएगा, ये डिड आ गया भी सवाल में। and never, अरे वाह सादी, तुम क्लास 2 में क्यों नहीं चले जाते? अच्छा, किताबें खत्म करनी पड़ेंगी। टोल्ड लाई। अच्छा जी, इसी तो शादी को भी आ गया, 2 क्लास वाले शर्म करें तो 1 क्लास वाले बच्चों को भी आ गया। Why did everyone like the boy? अच्छा देखिए सवाल में क्या आ गया? डिड। तो फिर जो एक्शन वर्ड है लाइक, एक्शन वर्ड है, वर्ब है, ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में। और लाइक का पास्ट टेंस क्या होता है? लाइक्ड। क्या होता है? लाइक्ड। ओके, जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वो सुनने में लाइक ही लगता है, लेकिन वो लाइक्ड बोल रहे होते हैं। वाई डिड एवरीवन लाइक द बॉय? क्यों अच्छा लगता था सबको? तो हम जवाब लिखेंगे एवरी वन लाइक्ड द बॉय। खाने पे नजर नहीं रखो भाई, पढ़ने पे नजर रखो। एवरी वन लाइक द बॉय बिकॉज ही, वही वाली बात हो जाएगी, फिर वही वाली बातें आ जाएंगी, तो मैं लिख नहीं रहा, आप खुद समझ। नेवर, ही नेवर टोल्ड अ लाई। What was the boy called later in life? बाद में लड़के को क्या कहने लगे थे लोग? The boy was called, क्या कहते थे उसको? भाई अभी बताया था, ईमानदार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में सच्चा कहते हैं ईमानदार को। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट बोलते हैं, लिखते हैं किससे? एच से। एच से लिखते हैं, लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट हैं जी, साइलेंट करते हैं। तो द बॉय वॉज कॉल्ड ऑनेस्ट। कब ऑनेस्ट कहते थे? लेटर इन लाइफ, अपनी जिंदगी में जब बड़ा हो गया था वो। तो लेटर इन लाइफ। अरे यार गलती से मैंने सारे जवाब बता दिए, ये तो खुद करने थे आपने। क्वेश्चन नंबर 5 अब नहीं बताऊंगा, 5 नहीं बताऊंगा, 5 नहीं बताऊंगा भाई। डू यू हैव दिस गुड क्वालिटी इन यू? पूरा जवाब कैसे लिखेंगे? यस आई हैव, यस आई हैव this good quality इन you इन यू, I इन मी, in इन मी। यस आई हैव दिस गुड क्वालिटी इन me मी। What other qualities do you have? तो आप जवाब लिखेंगे द अदर क्वालिटीज, अदर क्वालिटीज दैट आई हैव आर, और फिर आप 2 डॉट डाल के अपनी क्वालिटीज बता दीजिएगा। आई एम अ ओबीडियंट बॉय, आई लिसन टू माई। अरे यार सुभान, भुला दिया तुमने, मैंने फिर जवाब बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, बाकी वर्ड मीनिंग तो आप लिख लीजिएगा। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम इन द पोम। टूथ का ढूंढिएगा, राइमिंग वर्ड क्या है? टूथ।
टूथ 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 का राइमिंग वर्ड ये रहा, ट्रुथ। बाकी भी आपको ढूंढ सकते हैं, आवाज़ सेम होनी चाहिए, फ्राई, ट्राई, फूल, कूल। तो आप देखिएगा। फाइंड वर्ड्स दैट मीन्स अपोजिट टू दीज। नेवर का अपोजिट क्या होगा? Never. नहीं, नहीं, वो बच्चा हमेशा सच बोलता था, क्या बोला हमने? ही never. हमेशा सच बोलता था, ही। देखिए पोम में मौजूद है, हमेशा सच बोलता था, ही Always. ऑलवेज। देख के समझ में आया है, ये नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, है भाई। ऑलवेज। अनप्लेजेंट का उल्टा क्या होगा? Always. अनप्लेजेंट का उल्टा क्या होगा? Pleasant. प्लेजेंट। वेरी गुड। फार का क्या होगा उल्टा? दूर का उल्टा क्या होगा? उर्दू में चलें बताइए, दूर का उल्टा क्या होगा? करीब। तो करीब के लिए सोचिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस पोम में लिखा हुआ था, पोम में लिखा हुआ था, देखिए। देखिए ये रहा, आप तो बता दिया मैंने, नियर। फार का उलट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? नियर। और हेटेड का उलट क्या होगा? नफरत करते थे, हेटेड। लव्ड। शाबाश। डू यू ऑलवेज टेल द ट्रुथ? Yes. यस। तो भाई Yes. जवाब पूरा लिखा करें, यस आई ऑलवेज टेल द ट्रुथ। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टेल द ट्रुथ? तो आप क्लास को बताएंगे, व्हेन आई डोंट टेल द ट्रुथ, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। डजंट लाइक इट। How does the poet describe the boy? Find those words in the poem. Can you draw a picture of the boy? लो, ये तो बस वो अल्फाज लिखने हैं, क्या क्या उसने बच्चे के बारे में बताया, कर्ली हेयर और प्लेजेंट आए, और फिर आप उस बच्चे की तस्वीर बना के दिखाइएगा। आ ठीक है, तो अब आप लोग ऐसी मत बना दीजिएगा, टीचर डांटेंगी आपकी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप लोग जल्दी से इसकी अच्छी सी रीडिंग सुनाइएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।